मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा। लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज़्यादा लग के करते हैं, और वो भी करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर हो के किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था जी। तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ। जी। हुआ। इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं तो, जिन्होंने किया है, पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा जी। और लड़ना पड़ा। जी। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूं पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। जी। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। जी। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्यों लिखवा लिया आपने? केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही इनको समझाना है। सर्वनाश जब होता है ना तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी तैयारी कर रहा हूँ 2018-19 से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी एग्ज़ाम क्लियर हो जा, कभी डॉक्टरी, कभी फाइनल में सफलता नहीं मिल पा रही गुरुजी। नौकरी करना है? जी बिल्कुल। अभी भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ये रहा, कल का एग्ज़ाम है सुबह का। अभी ट्रेन है 10:30 बजे मेरी। और आपने जितना फोकस, जितना समय, जितनी एनर्जी नौकरी ढूंढने में लगाई, इतना टाइम, इतनी एनर्जी यदि आप बिजनेस करने में लगाते तो आप कुछ बिजनेस करके खड़ा कर सकते थे ना गुरुजी। एक नौकरी बड़ी है कि बिजनेस बड़ा है? नहीं गुरुजी, है तो बिजनेस ही बड़ा, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि स्टार्टिंग से बिजनेस। पहले तो ये याद कराओ लड़कों को, आप जैसे छोरों को मैं ये बताऊं कि बिजनेस पैसे से नहीं दिमाग से होता है। दिमाग है तो 1 रुपए से काम हो सकता है। गुरुजी बताइए। इच्छा नौकरी करने की है जी। अरे जब तुम्हें नौकर ही बनना है तो फिर मालिक के सपने हम क्या दिखाएं आपको? जब तुमने ठान ही लिया है कि नौकर बनना है तो फिर हमारा दिया ज्ञान तुम्हारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारा ज्ञान नौकरों के हिसाब का नहीं। आपको जो हम देना चाहते हैं, हम आपको नौकर नहीं मालिक बनाना चाहते हैं। बेटा मालिक बन। तुम्हारे पास 4 नौकर रहे। बस गुरुजी लास्ट है ये, थक गया अब हो गया तो ठीक है, वरना तो बस अब बिजनेस ही कर। बिजनेस शुरुआत थोड़े से करो, करते करते। बिजनेस 5,000 से भी हो सकता है, नहीं हो सकता? 10,000 से भी हो। 10,000 तो होंगे आपके पास। फिर ये मत कहो कि पैसे नहीं, इनको दो फिर इनको देना। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? इस सूरज भगवान के सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? नहीं, रात भोर में। जैसे कि 3 बजता है ना भोर, तो लगता है कि हम बाके बिहारी के बहुत बड़ा भक्त है। हाँ। ठीक ना जी सर। ऐसा लगता है कि जैसे 3 बज के अगर 5 मिनट नहीं होगा, लगता है कि जैसे बिहारी जी हमको
जगा रहे हैं। फिर क्या होता है? तो 3 बजे उठते जाग हैं। जाती हो? हाँ एकदम फिर क्या निश्चित करती से। हो आप जाग के? उसके बाद में अपन बाहर भीतर का काम जो है वो काम करते हैं। एगो गाय है, 2 बच्चा दिले है, वो सब करती हूँ। स्नान उसी भोर में मैं करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, जल देती हूँ। जल कितने बजे? जल 4 से 4:15 बजे के हाँ बीच सही में। है, सही है। ठीक है ना। और तुलसी माला पहनने हैं तो लहसुन प्याज खाए कि नहीं? आपका मन, खाओ ना खाओ मर्जी आपकी। लेकिन लड्डू गोपाल के भोग तब कभी मिठाई, कभी केला, कभी मिश्री, कभी बादाम, इस समय देती हूँ। और रात के दूध पिला के सुलाती हूँ। तो भगवान का मन नहीं करता होगा कि हम भी दाल चावल सब्जी रोटी खाएं? हाँ बना देती हूँ। हाँ, बनाओ। सर इसके पहले हम आए हुए थे तो आपसे भेंट करने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन नहीं भेंट हो पाए। चलो अब हो गई। हाँ बहुत संतुष्टि मिला। लेकिन मेरी लड़की एगो बहुत बड़ा गलती काम कर ली थी। क्या? चली गई। कहाँ? मैंने हम लोग के छोड़ कर गए, समझे? किसी के साथ? अब मैं ना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अम्बारा चौक पर सहेली ब्यूटी पार्लर। ठीक। अब मैं ना जब दिल में आता है ना तब आपके यहाँ मैं दान करती हूँ व्हाट्सएप से। तो लड़की आपका किसके साथ नंबर- चली गई? वो चली गई किसी और के साथ। तो बातचीत नहीं करती अब? नहीं कितने साल हो गए? चल 1 साल हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा गलत किया बेटी ने। हम सब कुछ से सुखी है, लेकिन एगो मेरे पास वही कमी हो गई है, समझे? सब कही कि गुरुजी से भेंट करने गई है ना, इसीलिए चल गई है। बता दी होती तो आप शादी वादी कर देते ना टाइम। कितने साल की हो गई बेटी? उसका उम्र नहीं था, जैसे कि 16-17 साल की थी। अभी 17 साल की है? अभी तो शादी करके चल गई तो 19 पूरा है। तो मतलब 17 साल में उसको प्यार व्यार हो गया था? पता नहीं, हमको तो पता नहीं चले कुछ। देखो, अच्छा इसका कारण बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सुनो। इसका सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारण सुनो। आप लोग शाकाहारी हो कि मांसाहारी है? हम लोग शाकाहारी, लेकिन मेरा पति खाते पीते हैं। सुनो, बेटी भी खाती है? हाँ थोड़ा बहुत, हम जब से करने लगे तो कम है, सुनो, लेकिन मानते नहीं हैं। आज आपको जो बाजार में मांस मिलता है जिसे आप मुर्गा कहते हैं, आप में से कितने, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर मैं कुछ सवाल करूंगा उत्तर देना। आज बाजार में जो मुर्गा मिलता है वो मुर्गा नेचुरल मुर्गा नहीं होता। इंजेक्शन से, दवाइयों से कम टाइम पर जल्दी मुर्गे को बना लिया जाता है। ठीक है? मुर्गा नेचुरल रूप से यदि 100 दिन में तैयार होता है तो ये 40 दिन में इंजेक्शन लगा लगा के तैयार कर लेते हैं, डबल वजन वाला। मतलब उसके हार्मोन्स, उसका शरीर समय के पहले डेवलप हो जाता है मुर्गे का। फिर वही मीट, वही मुर्गा आप खाए तो वही इंजेक्शन का असर उसमें था। तो आज लड़की लड़का खाते हैं, इसलिए लड़का लड़की समय के पहले जवान हो रहे हैं, समय के पहले वो भाग रहे हैं। मेरी माँ, गुरुजी हम तो किसी के साथ गलत नहीं समझ करते रहे हैं। एक लड़की, सुनो मैया, एक लड़की को, ये देखो सामान्य बातें, कहीं नहीं जाने वाली बातें, फिर भी मैं प्रसंग बस बोल रहा हूं। एक लड़की का मैंने सुना है डॉक्टरों से, ये बात मैं ओपन नहीं बोल रहा हूं, आप समझदार हैं समझिएगा। एक लड़की जब पहली बार मासिक धर्म में आती है तो उसकी सही एज क्या होनी चाहिए, पुरानी स्त्रियों से पूछ लीजिएगा। और आज की लड़कियां समय के पहले मासिक धर्म में आ जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्या क्यों आ गई? क्योंकि समय के पहले वो तैयार हो गई, क्योंकि वो तैयार किया गया मुर्गा इत्यादि का सेवन करते हैं। तो जब वो प्रभाव शरीर में आ गया ना, समय के पहले लड़कियां मासिक धर्म पे हो जाती हैं, समय के पहले लड़कियों का मन चंचल हो जाता है। अब ये 17 साल की उम्र कोई शादी करने की है क्या? कोई लव प्यार करने की है क्या? ये तो पढ़ने लिखने योग्य बनने की उम्र है। इस उम्र में तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। सबको हम बीए फाइनल, चलो अब छोड़ो बीए फाइनल। सुनिए ना सर एक बार, जैसे कि हम तो किसी के साथ कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे साथ क्यों गलत होता है? मैया देखो, ऐसा है, ये दोष ईश्वर का नहीं है, ये हमने संस्कार देने में थोड़ी कमी कर दी है। हमने बताया तो कि आपने संस्कार नहीं दिए ठीक से बेटियों को, और आपने मांसाहार कराया, मांस की स्थितियां क्या है मैंने बता दी। तो ये सारी चीजें जब हम गलत गलत करेंगे तो वो प्रभाव खोपड़ी में तो आएगा, हर गलती जाएगी कहाँ? जी राधे इसलिए राधे। अब जो हो गया अभी तो छोड़ो, आप खुश रहो। भागवत गीता जो मैं पढ़ती हूँ रोज,
क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो पढ़ो मन लगा के 2 बार। राधे राधे गुरुजी मैं अभी आई थी फरवरी में, बेटी की शादी थी। बोलो। बेटी की शादी थी तो मैं कार्ड लेके आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था जी। तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हुई है। मेरी छोटी उम्र में मेरे पति की डेथ हो गई थी। अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला, पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चे बहुत अच्छे हैं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रहे। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम बताओ। मेरा नाम